हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसकी कंप्लीट सीरीज एंड रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसवाई बीकॉम क्लास का अभी तक मोस्ट ऑफ लेक्चर्स हमने अपलोड किया था, बट अब अपलोड करेंगे। हमारे बैफ वाले बच्चों की जो डिमांड थी वो फुलफिल करने वाले हैं, डिमांड करेंगे। डिमांड जो बच्चों ने की थी एसवाई की, अगर मैं बात करूं, एसवाई बैफ जो बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़ रहे हैं तो उनको बता दिया जाए, जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, आपके एफए की सीरीज, सीए की सीरीज एंड डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज कंप्लीट, मतलब 3 प्रैक्टिकल, तीनों की कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है आपको इसी चैनल पे। जो पैटर्न रहेगा, किस तरीके से पैटर्न, मतलब किस वे से लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज। आपके ध्यान से सुनना है, समझना है कि लेक्चर्स किस तरीके से मिलने वाले हैं, उसकी भी एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलो, एसवाई बैफ सेमेस्टर सेम थर्ड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही सुन लो, क्लियर है कि जो हमारी एसवाई बीकॉम की क्लास है, ध्यान से सुनना, एसवाई बीकॉम सेम थर्ड का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, हमारे बीकॉम क्लास का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है। इसका मतलब है सर कि बैफ और एसवाई बीकॉम, मतलब बीकॉम एंड बैफ का जो एफए की सीरीज चलेगी वो कंप्लीट सेम चलने वाली है, बट प्लेलिस्ट आपका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होता है। बीकॉम क्लास का 100 मार्क्स का हो जाता है पेपर पैटर्न एंड आप लोग का 75 का होता है। उनको 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आप लोग का 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। मतलब यही एक छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन जो टाइप्स ऑफ सम है, किस टाइप का आपके एग्जाम में बनता है, उस टाइप्स को भी ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करा के दिया जाता है। मतलब दोनों क्लास का, बीकॉम का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा के देने वाला हूं, हमारे बैफ क्लास वाले बच्चों का भी करा के देने वाला हूं, एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा के मिलेंगे। क्लियर? मतलब कोई बच्चा ये कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, क्योंकि जब थंबनेल बनेगी आप लोग का जो लेक्चर एफए की सीरीज स्टार्ट जब होगी, तो एक साइड एसवाई बैफ लिखा होगा, एक साइड आपका उसी के साथ में या फिर ऑब्लिक करके एसवाई बीकॉम लिखा होगा, सेम थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कोई बच्चा बीकॉम या फिर बैफ वाला कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि सर एसवाई बीकॉम एंड बैफ को आपने साथ में कैसे रखा है। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। प्लेलिस्ट अलग कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न अलग है, उनका पेपर पैटर्न अलग है। बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके सेम है, बट हाँ, बैफ वालों को एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया, एक एडिशनल टॉपिक दिया गया। क्या दिया गया उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए, सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज, पेपर पैटर्न दोनों को समझेंगे। पहला है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, काफी कॉलेज में मुझे पता ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका होगा, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको माइंड में आया होगा कि सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का बेस्ट स्कोर है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा 12वीं कॉमर्स में बहुत अच्छा था, हमको अच्छे नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं फिक्स से, मतलब उसके जैसे ही सम्स आने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, उसके जैसे सम्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनो, जो आपने वहां पे फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ध्यान रखो, फाइनल अकाउंट जो आपने पढ़ा था, क्लास 12वीं की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। फाइनल अकाउंट के साथ में आप इसको ऐड करो, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या ऐड करना है? एडमिशन। नेक्स्ट और क्या ऐड करना है? रिटायरमेंट। और क्या ऐड करना है? आपका डेथ। मतलब ध्यान से रखो कि वहां पे फाइनल अकाउंट में आपने क्या किया? ट्रेडिंग पढ़ा, पीएनएल पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ लिया, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट आपने पढ़ लिया जिसमें आपके हिडन एडजस्टमेंट भी थे, आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। बट यहाँ पे वो नहीं चलेगा, सिर्फ फाइनल अकाउंट वही नहीं है, उसके साथ में एडमिशन का केस बनेगा, रिटायरमेंट का केस बनेगा, डेथ का केस बनेगा। जैसे एडमिशन की बात करें, सर एडमिशन में किस टाइप का क्या बन सकता है, तो ध्यान से देखो, एडमिशन जब आप पढ़ते थे 2 ही प्रॉब्लम हमारे सामने आती थी। एक तो गुडविल को लेके आता था, जिन बच्चों ने एडमिशन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, एक गुडविल का केस हमारे पास बनता था। सेकंड हमारा न्यू पीएसआर का केस बनता था। न्यू पीएसआर मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2 ही तो मेन कॉन्सेप्ट था एडमिशन ऑफ पार्टनर में। जिन बच्चों का गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर था,
न्यू पीएसआर का कॉन्सेप्ट क्लियर था तो उनका एडमिशन का सम बहुत आसान, एडमिशन का जो टॉपिक था बहुत आसान सा लग रहा होगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, उसी टाइप्स के एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। क्लियर, मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट थोड़ा सा कंबाइंड होके आता है, मतलब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी साथ में मेरे। सेकेंड सबसे ईजी टॉपिक्स में से एक है। किसी बच्चे को अगर एफएस सेम थर्ड का हार्ड लग रहा है तो सबसे पहले पीस मिल ले लो, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैश को किस वे से किस मेथड से बांटना पड़ता है, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका अमालगमेशन, अमालगमेशन ऑफ द फॉर्म, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं हर एक बच्चे को। कोई बच्चा ये टॉपिक ऑप्शन में रखने की नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि आपको टीवाई बैफ में रिटर्न ये टॉपिक दिखेगा, टीवाई बैफ में ना रिटर्न आपको दिखने वाला है सेम 5 में। तो अगर आपने यहां पे नहीं पढ़ा तो टीवाई बैफ में फिर भूल जाओ आप, क्योंकि ये टॉपिक मतलब जब एसवाई बैफ में आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक एक बेस है, एक बेसिक चीज है। बेसिक अगर आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हो, ये आप एक समझो कि ये बेसिक है, और टीवाई बैफ में जो आपको दिखेगा ना इसका एडवांस लेवल दिखेगा। तो जब आपका बेसिक क्लियर है तभी तो आप एडवांस लेवल कर सकते हो। इसका मतलब है एसवाई बैफ में अगर आपने एक अच्छा बेसिक क्लियर कर लिया है तो टीवाई बैफ का ये आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके जेब में है। कब है? जब आपका बेस क्लियर है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? बीकॉम का ध्यान से रखना, बीकॉम का और आप लोगों का मतलब बैफ और बीकॉम का साथ आपका यहीं तक था, मतलब दोनों क्लास को यहां तक है। बीकॉम क्लास नेक्स्ट चैप्टर पे जब जाएंगे तो आपका साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि बीकॉम क्लास वाले बच्चे ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये टॉपिक आपका क्या दिया गया है? एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, एडिशनल पार्ट दिया गया है। मैं बोल दूं क्या दिया गया है? एक्स्ट्रा पार्ट है। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर कोई बच्चा यहीं से मेरे से पूछना चाहता है कि सर सबसे आसान कोई भी टॉपिक हमें बता दो, तो पहला सजेशन हमारा है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। सेकंड आपका अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी की तरफ जाएगा। दो सबसे सिंपल टॉपिक हैं, दो सबसे सिंपल टॉपिक जो टैली करके आप मार्क्स ले सकते हो। कंप्लीट नंबर्स की बात कर रहा हूं, मतलब 15 आउट ऑफ 15 की बात कर रहा हूं। पोस्टिंग की सिर्फ बातें नहीं हो रही है। पोस्टिंग की अगर बात होगी तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी हर एक बच्चे को उतना पोस्टिंग तो आता है। मैं आउट ऑफ मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो ये दो टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ बच्चों को समझ में भी थोड़े बहुत आ रहे होंगे। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न की बात करते हैं। चलिए, पेपर पैटर्न बीकॉम क्लास से आपका डिफरेंट चलता है। आप लोगों का 75 मार्क्स का है, जिसमें से 25 मार्क्स आपका इंटरनल हो जाता है, तो आपके 100 मार्क्स आपके भी कंप्लीट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। हमारे बीकॉम क्लास को कितने का हो जाता है? 20 का हो जाता है। भाई 5 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल उनको वहां पे देखने मिलता है। क्लियर? देखो यहाँ पे एनी 8 मतलब 8 क्वेश्चन कवर कर लो, 10 में से ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने मिलेगा। नीचे दिखेगा एनी 7 आउट ऑफ 10 में कवर करना है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हो, ऑब्जेक्टिव्स में आपको सबसे पहले क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला तो एमसीक्यूज आता है, पूछा जा सकता है, सॉरी। सेकंड आपका ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है। थर्ड आपका फिलअप आ सकता है, एंड फोर्थ आपका मैच द पेयर आ सकता है। क्या आ सकता है? मैच द पेयर्स। मतलब ये 4 में से कोई भी 2 पूछा जाएगा, 4 में से कोई भी 2 पूछा जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स करा के दूंगा, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूं, करा के देने वाला हूं। उसके बाद आ जाओ जहां पे आपका स्कोर होने वाला है। आउट ऑफ की टारगेट रखना है साथ में मेरे। जब प्रैक्टिस करोगे तो आउट ऑफ का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स लाना बहुत सिंपल सा होता है। कंप्लीट सम को आप टैली करना सीख जाओ, प्लस वर्किंग नोट बनाना सीख जाओ, कंप्लीट मार्क्स मिल गया। सिर्फ टैली से कंप्लीट 15 आउट ऑफ 15 नहीं मिलेगा। वर्किंग नोट जहां पे कंपलसरी है वहां पे वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। वर्किंग नोट एक बोलते हैं ना पार्ट होता है भाई, अगर आपका नहीं है तो वहां पे नंबर कट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, आप साथ में जब हमारे प्रैक्टिस करेंगे तो वर्किंग नोट किस तरीके से बनाना है आपको सिखाया जाएगा।
फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने मिलेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, और ये भी आपका 15 मार्क्स का, मतलब 45 का आपका प्रैक्टिकल होता है, 45 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। बस यही एक डिफरेंस था कि प्रैक्टिकल आपको 15 है, हमारे बीकॉम क्लास को 20 का है, बट जो सम का लेवल आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका सेम दिखेगा। ये आपके लिए डिसएडवांटेज होता है। बच्चे बोलेंगे सर सेम लेवल का सम आया, उनको बीकॉम क्लास को 20 का आ रहा है और हमें तो 15 मार्क्स का ही आ रहा है। तो लेकिन आपका लेवल भी तो एक एडवांस लेवल है ना भाई, बैफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जब बात करते हो आप, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक्सपर्ट होने वाले हो भाई, बीकॉम क्लास से आगे जाने वाले हो, तभी तो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने पे किया है। किस लिए पे किया है? अकाउंट के लिए किया है, स्पेशली अकाउंट्स के लिए किया है, तो इसीलिए आप वो सोचो। और अगर आपने बैफ लिया तो मेरा सजेशन हर एक बैफ वाले बच्चों को रहता है भाई कि पैसा वसूल कर लो। आपने बीकॉम क्लास से जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया, क्यों किया? क्योंकि आपको अकाउंट में फाइनेंस में एक्सपर्ट बनना है। मतलब सीधी सी बात बोलूं, प्रैक्टिकल जितने आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके एफए हो गए, सीए हो गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, डीटी हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, बिजनेस लॉ हो गया। आपको इसमें बीकॉम से बेहतर बनना है क्योंकि बीकॉम से ज्यादा आपको दिया गया। तो कॉमन सी बात है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप करते हो सीधी सी बात है इसीलिए करते हो। तो नॉलेज भी आपको उनसे अगर एडवांस मिलता है तभी तो आपने बेनिफिट लिया, अदरवाइज लास्ट में टीवाई में एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और लेवल आपका बीकॉम का ही रहेगा तो कैसे जॉब मिलेगी आगे? अच्छी प्लेसमेंट आपको नहीं मिल पाएगी। तो इससे बेस्ट है अभी से एक अपना लेवल क्या करना है, हाई करना है। मतलब अकाउंट्स में स्पेशली जो मैंने सब्जेक्ट आपको काउंट करा के दिए गए हैं उसमें बहुत अच्छा लेवल अपना रखना है, तभी एक्सपर्ट माने जाओगे, तभी आपकी बैफ की डिग्री कुछ काम की मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करते हैं, 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग आंसर में भी बनता है ए बी। थ्योरी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी वही 8 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, 7 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। कितना? 8 7, 15 मार्क्स हो गया आपका, 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। बट हर एक बच्चे को पता है सर हमेशा सजेशन देते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में पहला एडवांटेज है एनी 3 आउट ऑफ 5। ये बड़ा एडवांटेज मिला कि भाई 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 कवर कर लो। और मेरा टारगेट ये रहता है भाई जिन चैप्टर्स का प्रैक्टिकल आपने किया है उसी चैप्टर्स का आप शॉर्ट नोट्स भी कवर करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो उस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी काफी आइडिया हमको मिल जाते हैं। तो मतलब इसका एडवांटेज तो मिलेगा। और 5 आने वाले, इसका मतलब हर एक चैप्टर से 1 तो आने वाला ही है। तो मतलब 3 क्वेश्चन हमारे इजिली कवर हो जाते हैं। कितने नंबर की? अगर मैं नंबर की बात करूं तो 15 मार्क्स। क्लियर है? इस तरीके से 75 का पेपर पैटर्न आपका हो जाता है, 15 का ऑब्जेक्टिव्स, 45 का प्रैक्टिकल्स एंड 15 का शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग आंसर आप बोल सकते हो। मेरा सजेशन कभी भी शॉर्ट नोट्स की तरफ रहता है, अदरवाइज आपके ऊपर ऑप्शन है, कैसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। क्लियर है? अब लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर्स किस तरीके से आपको मिलेंगे, तो लेक्चर्स में ध्यान रखना, लेक्चर्स किस तरीके से आपको मिलेंगे ध्यान से देखो इधर। पहला फोकस हमारा है प्रैक्टिकल को लेके। पहले तो मैं सीधा प्रैक्टिकल मतलब टॉपिक का पहले बेस बता दूंगा कि जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, जैसे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्यों बनाते भाई, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों जरूरत उसकी पड़ती है, मतलब बेस थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। टेक्स्ट बुक का नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक का कॉपी करके रीड नहीं कराऊंगा, मतलब सिंपल वे में 5 मिनट 8 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा के सीधा प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। क्लियर है? ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल पे फोकस क्योंकि हमारा पहला है, तो टॉपिक का एक बेस बता के, टॉपिक का मतलब बता के सीधा प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की जब बात करूंगा, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको, 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करा के मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकल, जब ये मेरा सजेशन है, प्रैक्टिकल करने के बाद आप आ जाओ शॉर्ट नोट्स पे। काफी बच्चे उल्टा चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट उसका करते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होते हैं, बट मेरा सजेशन, मेरा मेथड अलग चलता है कि मैं प्रैक्टिकल पे पहले, मतलब टॉपिक जो भी आप पढ़ने जा रहे हो उसका थोड़ा सा बेस आप क्लियर कर लो, टॉपिक का मतलब आप समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाओ। प्रैक्टिकल के बाद जब शॉर्ट नोट्स पे आते हैं तो मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता था शॉर्ट नोट्स में। और सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव्स,
जब मैंने प्रैक्टिकल्स कर लिया, जब मैंने शॉर्ट नोट्स कर लिया, तो गारंटी मैं देता हूं भाई कि आप 70 to 80% ऑब्जेक्टिव्स खुद से कर लोगे। मतलब इसको रटाना नहीं है, आप खुद से कर लोगे। जब आपका प्रैक्टिकल्स प्लस शॉर्ट नोट्स क्लियर है तो आपका 70 to 80% लिख दे रहा हूं, आप खुद ट्राई करना। जब ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज हमारे साथ चलेगी तो वहां पे देखना 70 to 80% आप खुद कर लोगे। 32 मीन्स 20 से 30% आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे हमको पढ़ना पड़ता है, तो आपको ऑलरेडी गाइड किया जाएगा। इस तरीके से जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसकी सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दी जाएगी। मतलब पहले प्रैक्टिकल्स पे फोकस, फिर शॉर्ट नोट्स पे फोकस, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हमारा फोकस रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा आज का कॉन्सेप्ट। एक चीज क्लियर हो गया, हमारी बीकॉम क्लास पैफ क्लास साथ में चलेगी, बट प्लेलिस्ट हमारी अलग होगी। किस तरीके से लेक्चर्स मिलने वाले हैं वो भी एक आइडिया हो गया, कौन से इजी टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात हो गया, पेपर पैटर्न हमारा क्या हो सकता है उसके बारे में बात होगी। मतलब आई होप हर एक बच्चे को बहुत काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे बैफ वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।